ये बताओ, तुम दिल्ली में बिहार के लोगों को 1.5 फीट भी जगह देने को तैयार क्यों नहीं हो? पहले इसका जवाब। देखो देखो कौन आया, देखो देखो 40 साल पहले, 50 साल पहले कोई दरभंगा से, कोई मोतिहारी से, कोई मुजफ्फरपुर से, कोई पटना से, कोई भागलपुर से यहां से गया, दिल्ली में मेहनत किया, मजदूरी किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, ऑटो चलाया, रिक्शा चलाया, किसी ऑफिस में छोटी मोटी नौकरी किया और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी एक झुग्गी तैयार की, अपना एक छोटा सा घर तैयार किया। उस घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं बिहार के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, मेरे भाइयों, जिन्होंने आपके घरों पे बुलडोजर चलाया, उनकी राजनीति पे बुलडोजर चलाने का काम आपको करना है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो और राजनीति पे बुलडोजर कैसे चलेगा? राजनीति पे बुलडोजर कैसे चलेगा? ये जो तस्वीर है बाबा साहब के सामने, इनके दिए हुए अधिकारों से राजनीति पर बुलडोजर चलेगा भारतीय जनता पार्टी की। वो अधिकार क्या है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में लिखा? हर आदमी को वोट देने का अधिकार, और चपरासी हो या राष्ट्रपति, सबका वोट एक गिना जाएगा, 2 वोट गिना नहीं जाएगा। इसी वोट के अधिकार से बुलडोजर चलाना है, इसी वोट के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करना है। आप इतना भेदभाव करते हैं। चुनाव के पहले दिल्ली में संसद के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर बोल रहे थे, उन्होंने कहा यहां पे बांग्लादेशी आ गए हैं। मैंने कहा आप तो बिहार के लोगों का वोट कटवा रहे हैं, यूपी के लोगों का वोट कटवा रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों का वोट कटवा रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब के सब बांग्लादेशी हैं। मैंने उसी समय सदन में खड़े होकर कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहने की? सुना था नहीं सुना था? सुना था कि नहीं सुना था? मैंने कहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूपी, बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहने की? साथियों और दोस्तों, आज दिल्ली में दुश्मन देश की नागरिक की तरह बिहार के लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। पिछले कई महीने से लगातार जब से बीजेपी आई है, चुन चुन के जहां पे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बिहार में रह के बड़ी बड़ी बातें करते हो, दिल्ली में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हो, ठीक कहा संजीव भाई ने, जाके झुग्गियों में रुकने की नौटंकी करते हो, और चुनाव जीतने के बाद गरीब के घर पे बुलडोजर चलाने का काम करते हो। अगर हिम्मत है तो आज मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बिहार के नेताओं को बोलना चाहिए, और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना चाहिए बिहारी भाइयों पर बुलडोजर रोको, वरना हम सरकार तुम्हारे साथ नहीं चलाएंगे। ये साहस, ये हिम्मत नीतीश कुमार जी को दिखाना चाहिए। लेकिन चारों तरफ खामोश, चारों तरफ चुप्पी है, चारों तरफ खामोशी है, क्योंकि आज एक तानाशाह सरकार देश के अंदर चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और बिहार के अंदर दूसरी तानाशाह सरकार चल रही है, बीजेपी जेडीयू की सरकार। रोजगार मांगने के लिए नौजवान सड़क पे आता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है। मैं नीतीश कुमार जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं बिहार की सरकार से कहना चाहता हूं, अरे आप लोग तो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के नौजवानों ने आपातकाल के खिलाफ अपना कॉलेज, अपना स्कूल छोड़ के जेलों को भरने का काम किया था, और देश से आपातकाल को मिटाने का काम किया था। यह है बिहार के लोगों का इतिहास। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती के लोगों को, इस धरती पे जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी राजनीति की, इस धरती पे जहां बड़े से बड़े समाजवादी नेताओं ने अपनी राजनीति की, मधुलिमे जी ने अपनी राजनीति की, इस धरती पर